मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए एक जादू लाई हूँ। जादू सभी को पसंद है ना? यस, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को तो जादू बहुत पसंद होता है, राइट? यस, आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम भी क्या है? जादू है। बच्चों, आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास जितनी सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, ये पृथ्वी, धरती, आकाश, तारे, चांद, ये सब कैसे आए? किसने बनाया इन्हें? ईश्वर ने। यस, यू आर राइट। ये सब भगवान ने हमें गिफ्ट में दिए हैं, है ना? तो देखिए, भगवान ने जादू किया हम लोगों के लिए, और जादू करके ही तभी तो ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें भगवान ने बनाई है हमारे लिए। आज हम ऐसे ही जादू की बात करेंगे इस चैप्टर में, जिसका नाम है जादू। और इस चैप्टर के कवि कौन है? इस कविता के तो दामोदर अग्रवाल जो है वो इस कविता के कवि हैं। तो कैसे पृथ्वी पर कैसे पेड़ पौधे उगते हैं, कैसे सूरज निकलता है, कैसे रोशनी आती है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम इस कविता में। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कवि जो दामोदर अग्रवाल है, इनके बारे में कि ये कौन है, ये कहाँ इनका जन्म हुआ, कब हुआ, कब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, किस नाम से इन्हें जाना जाता है, और इनकी मृत्यु कब हुई, ये सब हम जानेंगे कवि परिचय में। तो चलिए शुरू करते हैं कवि परिचय। कवि जो दामोदर दयाल अग्रवाल है, इनका जन्म बच्चों 4 जनवरी 1932 में हुआ वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो दामोदर अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 4 जनवरी 1931 को यूपी के वाराणसी में। ये याद रखना आपको, ठीक है? इन्हें बाल साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत से साहित्य लिखे, इसीलिए इनको हम बाल साहित्यकार के रूप में जानते हैं। आजादी की कहानी, चल मेरी नैया, कागज वाली, प्राणों के स्वर आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। देखिए, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम भी कैसे, जैसे बच्चे जिन चीजों से खेलते हैं, जैसे चल मेरी नैया, कागज वाली। आप लोगों ने भी नाव बनाई होगी ना कागज की, जब पानी बरसता है, बारिश होती है, तो बच्चे छोटी छोटी नाव बनाकर कागज की खेलते हैं। उन्हीं पर इन्होंने एक रचना लिखी। और प्राणों के स्वर, आजादी की कहानी, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्यांजलि में इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन है। काव्यांजलि एक बुक है, उस बुक में इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी है ना, वो सारी रचनाएं उस काव्यांजलि के अंदर संग्रहित है। अग्रवाल जी का निधन 1 जनवरी, देखिए 4 जनवरी को ये पैदा हुए थे, लेकिन सन कौन सा था? 1932। और 1 जनवरी 2009 को इनकी मृत्यु हुई। तो जन्म और मृत्यु ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं ये प्यारा सा चैप्टर, जिसका नाम है जादू। ईश्वर की रचना अनोखी है। तो ये सारी चीजें जो ईश्वर ने हमारे लिए बनाई, ये सारी कैसे हैं? अनोखी है, अद्वितीय है। इनके जैसा और कोई बना ही नहीं सकता। वह किस प्रकार से संसार को चलाता है। भगवान देखिए कैसे दिन होते हैं, कैसे रात होती है, कैसे हवा चलती है, कैसे धूप निकलती है, ये सारी चीजें किसने की? ईश्वर ने की। ये सारी चीजें किसी जादू की जैसी लगती है। आइए इससे संबंधित ये कविता पढ़ते हैं। कविता है, मिट्टी से पौधा निकला, पौधे पर एक फूल खिला, उसे हवा ने सहलाया, चिड़ियों ने गाना गाया, जादू है जी जादू है। वह देखो सूरज निकला, सोने के रथ पर बैठा, इधर चला फिर उधर चला, धूप खिली वह जिधर चला, जादू है जी जादू है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी लाइनें, कितनी प्यारी प्यारी पंक्तियां हैं। मिट्टी से पौधा निकला, मिट्टी से, जमीन से एक छोटा सा पौधा निकला, और फिर वो पौधा थोड़ा बड़ा हुआ, उस पौधे के ऊपर क्या खिला? एक फूल खिला, उसे हवा ने सहलाया। वो जो फूल खिला था ना, उस फूल को हवा ने, जो हवा चली तो उस हवा ने प्यार से उस पर हाथ फेरा। सहलाने का मतलब होता है प्यार से हाथ फेरना। अब हवा के हाथ तो होते नहीं है, लेकिन जब हवा आती है तो हम सबको टच करती है ना। ऐसे ही जब पौधे पर फूल खिला तो उस फूल को भी किसने टच किया? हवा ने।
चिड़ियों ने गाना गाया। और चिड़िया देखिए जब चहकती है तो कितना सुंदर समा बन जाता है। तो चिड़ियों ने गाना गाया, क्या है ये सब? जादू है। जादू है जी, जादू है, कि ये सब तो जादू है। वह देखो सूरज निकला, कि देखो सूरज निकला। सूरज किधर से निकलता है? पूर्व दिशा से। तो देखो सूरज निकला, सोने के रथ पर बैठा, कि सोने के रथ पर बैठा। सोने के रथ क्यों बोला? क्योंकि सूरज की जो किरणें होती हैं वो कैसी होती हैं? सुनहरे रंग की होती है, सोने की तरह पीले पीले रंग की होती है, इसलिए कहा कि देखो वो सोने के रथ पर बैठकर निकला है। इधर चला फिर उधर चला। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सूरज पूर्व दिशा में उगता है, लेकिन घूमता 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 अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम दिशा में। तो सूरज निकला, इधर चला फिर उधर चला, कि यहाँ सूरज पूर्व दिशा से निकलकर पश्चिम में पहुंच जाता है। धूप खिली वह जिधर चला, और जहां जहां सूरज चलता गया वहां वहां क्या होती गई? धूप खिलती गई। जादू है जी, जादू है। ये सब क्या है? जादू है। आपने देखा होगा अगर सूरज सुबह इधर है तो यहाँ धूप मिलेगी, और अगर कोई चीज इसके पीछे खड़ी है तो उधर उसकी परछाई बन जाएगी, छाया हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे सूरज घूमकर इधर आएगा तो इधर तो धूप हो जाएगी, परछाई बैक में आ जाएगी, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब जादू ही तो है। तारे कौन उगाता है? धरती कौन सजाता है? बादल कौन बनाता है? कोई नहीं बताता है। जादू है जी, जादू है। देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को। जो भी इसे दिखाता है बदले में क्या पाता है? जादू है जी, जादू है। कि तारे कौन उगाता है? कि रात होते ही हमें आकाश में तारे उगने लग जाते हैं, तारे दिखाई देने लग जाते हैं। इन तारों को उगाता कौन है? धरती कौन सजाता है? ये धरती पर इतने इतने सुंदर जो पहाड़ है, पर्वत है, नदियां, झरने, फूल है, ये सब कौन सजाता है? किसने ये सब बनाए हैं? बादल कौन बनाता है? अचानक से हम देखते हैं आकाश में काले काले बादल घिर के आ जाते हैं, तो ये बादल कौन बनाता है? कोई नहीं बताता है। ये बात हमें कोई भी नहीं बताता है कि इन सबको किसने बनाया है। तो फिर क्या है? इसका मतलब कोई जादू है, और जादू से फिर ये सारी चीजें अपने आप जो है हो जाती है। और ये जादू करने वाला कौन है? यस, ईश्वर इस जादू को करने वाला है। देखो तुम इस जादू को, परखो तुम इस जादू को, कि तुम सब इस जादू को देखो, ये सारी चीजें कैसे हो रही है इन सबको समझो। परखो इस जादू को। परखने का मतलब होता है जांचना, चेक करना। किसकी चेक करो इसे, कैसे ये सब होता है। जो भी इसे दिखाता है, कि ये जो जादू कौन दिखा रहा है, जादू दिखाने वाले का क्या नाम है, बदले में क्या पाता है, कि इसके बजाय उन्हें क्या मिलता है। जो जादू, जैसे हम लोग कहीं जादू देखने जाते हैं, जादू दिखाने वाला हमसे क्या लेता है? भाई हमें टिकट लेनी पड़ती है, फिर हम जादू, मैजिक शो देखा है ना आपने, पहले टिकट लेते हैं हम लोग, पैसे लेता है उनसे, फिर हमें जादू दिखाता है। लेकिन ये जो जादू किसी ने किया है, वो जादू दिखाने वाला हमसे क्या लेता है? कुछ नहीं लेता, सिर्फ केयर चाहता है कि हम इस प्रकृति की, इन सुंदर सुंदर चीजों की क्या करें? केयर करें। जादू है जी, जादू है, कि भाई ये सब तो क्या है? जादू है। और वास्तव में ये सब क्या है? जादू से कम थोड़ी है। ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें, इतने प्यारे प्यारी चीजें हमें जो मिली है, ये सब क्या है? ये सब जादू ही तो है। और जादू वो भी किसके द्वारा किया हुआ? ईश्वर के द्वारा, भगवान के द्वारा किया हुआ ये जादू है। तो ये थी हमारी कविता जिसका नाम था जादू, और कवि का नाम दामोदर अग्रवाल। तो कैसी लगी कविता? आप सबको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, मुझे पता है। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम इसके पाठ के जो शब्दार्थ आए हैं, कुछ कठिन शब्द आए जिसका मीनिंग जानना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखिए पहला शब्द आया सहलाया। सहलाया, जैसे आप मम्मा की गोद में बैठ जाते हैं और मम्मा प्यार से हाथ फिराती है ना आपके ऊपर, वो क्या होता है? सहलाना। तो धीरे धीरे हाथ फेरना, ये इसका अर्थ हो गया, ठीक है। फिर है सोने का रथ। सोने का रथ, देखिए सच में कोई रथ नहीं होता है, लेकिन सूरज जब निकलता है तो उसकी पीली पीली किरणें जो है वो चारों तरफ फैल जाती है, तो ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो सोने के रथ पर बैठकर निकला है। तो इसका अर्थ हो गया सूरज की किरणें। नेक्स्ट शब्द आया परखना।
परखना का मतलब होता है जांचना, किसी चीज को चेक करना, वो हो गया परखना। फिर है बदले में। बदले में जैसे आप लोग गेम खेलते हैं और कभी कभी आज मन नहीं है तो आप क्या कहते हैं, मेरे बदले आज मेरा दोस्त खेलेगा, मैं नहीं खेलूंगा। तो बदले की मतलब की जगह, कि भाई मेरी जगह ये खेलेगा, मैं हट रहा हूँ और मेरी जगह ये खेलेगा। तो इस तरह से बदले में इसका अर्थ क्या हो गया, की जगह। अब चलते हैं इस चैप्टर के मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, मैं इसको इरेज करके यहाँ लिख रही हूँ, आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में शब्दार्थ, हार्डवर्ड्स और ये मौखिक प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न ऑलमोस्ट आपके 1 वर्ड ही होते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए हमसे क्या पूछा, प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 1 में हमसे पूछा फूल कहाँ खिला। फूल कहाँ खिला। आप मुझसे कोई आंसर करेगा, फूल कहाँ खिला, कहाँ खिलता है फूल। फूल तो पौधे पर ही खिलता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, कहाँ खिलता है फूल, पौधे पर, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया पौधे पर। ये लीजिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नाउ वी आर ऑन सेकेंड क्वेश्चन। धूप कब खिली। धूप कब खिलती है, सुबह होती है तब धूप खिलती है। लेकिन अगर किसी दिन बादल हुए तो क्या धूप खिलेगी, नहीं खिलेगी। तो फिर धूप कब खिलती है, जब सूरज आता है तब धूप खिलती है। तो प्रश्न नंबर 2 में हम लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है धूप कब खिली। ये हमसे पूछा गया कि धूप कब खिली। आंसर हो जाएगा हमारा सूरज के आने पर। धूप कब खिली, सूरज के आने पर। यस, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 2। समझ में आ गए आपको कौन से प्रश्न किए हमने। पहला किया फूल कहाँ खिला, तो फूल पौधे पर खिला। फिर उसके बाद हमने किया कि धूप कब खिली, तो सूरज के आने पर धूप खिली। पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे मौखिक प्रश्न है और मौखिक प्रश्न जो है वो छोटे होते हैं, ठीक है। यस स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं लिखित प्रश्नों के बारे में। लिखित प्रश्न हमारे छोटे छोटे से हैं, आज ही कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, मिट्टी से पौधे निकलने पर क्या हुआ। पहला प्रश्न है, मिट्टी से पौधे के निकलने पर क्या हुआ, कि जब मिट्टी से पौधा निकला तो फिर क्या हुआ। तो आंसर हो जाएगा, जब मिट्टी से पौधा निकला तो फिर उस पर फूल खिला, ठीक है। तो आंसर हो गया मिट्टी से पौधा निकलने पर, मिट्टी से पौधे के निकलने पर फूल खिला। उस पर निकलने के बाद कर लीजिए, निकलने के बाद उस पर फूल खिला। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया कि सूरज के उगने पर क्या हुआ। सूरज जब उगता है तो हम सबको पता है कि सूरज के उगने पर क्या होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सूरज के उगने पर क्या हुआ। सूरज के उगने पर क्या हुआ। तो ये हो जाएगा, सूरज के उगने पर धूप खिली। सूरज के उगने पर धूप खिली। जब सूरज निकलता है तभी तो धूप खिलती है ना। तो आंसर हो गया सूरज के उगने पर धूप खिली। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, तारे और बादल
कहाँ पर दिखाई देते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। तारे और बादल कहाँ दिखाई देते हैं? हम सबको पता है तारे और बादल कहाँ दिखते हैं? यस, वेरी गुड। तारे और बादल आकाश में दिखाई देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 3। और अब हम लिखेंगे इसका उत्तर, तारे और बादल आकाश में दिखाई देते हैं। आकाश में दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। हम देखते हैं ना आकाश में जब शाम होती है तब जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगता है तो फिर आकाश में क्या हो जाता है? तारे नजर आने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम जो प्रश्न रहेगा हमारा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 और आज का अंतिम प्रश्न भी रहेगा बच्चों। प्रश्न नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, कवि किसके जादू को परखने की बात कर रहे हैं? कवि किसके जादू को परखने की बात कर रहे हैं? तो जादू किसने किया है? उसी का जादू हम परखेंगे। जादू किसने किया? ईश्वर ने। वेरी गुड। आप सबको सारे आंसर आते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, कवि किसके जादू को परखने की बात कर रहे हैं? कवि ईश्वर के जादू को परखने की बात कर रहे हैं। कवि ईश्वर के जादू को परखने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जादू किसने किया? ईश्वर ने। तो आंसर भी यही होगा हमारा कि कवि ईश्वर के जादू को परखने की बात कर रहे हैं। फिर ईश्वर ने जादू किया है तो उन्हीं का जादू हम परखेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जादू नामक कविता पढ़ी, जो एक बहुत अच्छी सी, बहुत प्यारी सी कविता थी। आप सब मुझे बताएंगे कि आपको ये कविता कैसी लगी। ठीक है, कैसे बताएंगे? आप सबको पता है, आप कमेंट करके, लाइक करके बताएंगे मुझे वीडियो को कि आपको ये कविता कैसी लगी। चलिए, आज आप लोग ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करेंगे, मौखिक भी और लिखित भी, प्लस शब्दार्थ भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।